सर ये जैसे हमने अभी एक्सपीरियंस किया साउंड ऑफ साइलेंस को, ये जब आपने पहली बार मैंने आपको बात करते सुना था इस बारे में, तो मैंने नोटिस किया कि सर जैसे मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो ये साउंड तब भी आती थी और अभी भी जब कभी गांव में जाता हूँ, घर जाता हूँ, ये साउंड आती, कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। रात को जैसे कोई बाहर का शोर नहीं है तो, पर ये एक्सपीरियंस तो कर रहा हूँ सर। मेरे को पता है आप इसको साउंड ऑफ साइलेंस बोल रहे हो। मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया तो आपके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। और दूसरा सर, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये पता लग गया साउंड ऑफ साइलेंस ये है, अब आगे क्या? मतलब जो एनजाइटीज़ हैं या जो थॉट्स हैं वो तो तब भी हैं, तो इससे होगा क्या? मेरा ये क्वेश्चन है सर। आप में से कोई है जो इनके इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा, जिनके पास में इनके क्वेश्चन का जवाब है? साउंड ऑफ साइलेंस के बाद पीस है। उसके बाद जो आप पीस महसूस करते हो ना, वो उसका असली मतलब निचोड़ निकल के आता है। बट वो जो पीस है वो तो टेम्पररी है। जिस वक्त आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते हो, वो भी अगर मेरी वीडियोस देखी है तो किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पता है क्या कहेंगे कि आपको बीमारी हो गई है। उस बीमारी का नाम है टिनाइटस, जो वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को है। तो उसको ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ आपको या तो देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, तो परेशान हो गए। पीस कहाँ है फिर? तो जो पीस बची खुची थी वो भी चली गई। नाउ यू आर इन डिजीज, डिसईज, नॉट एट ईज, बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस ने कुछ नहीं किया, आपके माइंड में जो उसकी इंटरप्रिटेशन है उसने खेल पलट दिया। जैसे दुनिया में हर चीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको सही से समझ करके सही से यूज करोगे तो उसका बेनिफिट है, और अगर बिना समझे गलत तरीके से उसको यूज करोगे तो नुकसान है, प्रॉब्लम है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, एक उसका सही यूज़ है, एक उसका नुकसान है, पर एक तीसरा भी तो कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो है, बस बात खत्म। मतलब वही साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में ये कैसे समझे सर कि इसका सही में बेनिफिट है या ये बस है? एक्सपीरियंस तो मैं कई बार कर चुका हूँ, पर ये नहीं समझ में आया कि इससे कोई बेनिफिट है भी या नहीं भी। बेनिफिट है एक अलग टॉपिक है, पहले ये बताओ कि है या नहीं है। है सर। ये कहीं आपके मन का वहम तो नहीं है? ये कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, बीमारी भी नहीं है सर। बट आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उनको भी सुनाई देता है। तो उन्हें भी बीमारी होगी? नहीं सर, फिर वो भी बीमार है। फिर तो सर हो सकता है सबसे पहले आपको ही हो गई हुई है। मैं भी बीमार हूं अब। फिर डॉक्टर ढूंढना चाहिए सर। तो जाओ डॉक्टर के पास। पहले आप सर। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? Why are you asking me? फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको भी और मुझे भी। ये समझो कि क्या ये बीमारी है या ये नेचुरल है। अब ये कैसे पता लगेगा? अगर तो ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम बढ़ रही है या ओल्ड एज में लोगों को ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो ये बीमारी है। लेकिन अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अगर इसको परसीव कर पा रहे हैं, या जो यंगस्टर्स हैं वो बिना किसी बीमारी के इसको परसीव कर पा रहा है, लाइक दिस। जैसे आप लोग जब यहां पर आए थे तब आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अभी हो गया। तो ये कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है कि मेरे अंदर था और मैंने आते ही आपको दिया और एकदम से आपको भी ये बीमारी हो गई। तो इसका मतलब ये बीमारी तो नहीं है। अगर होती तो ओल्ड एज में ज्यादा होती, जबकि इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। ओल्ड एज में आप जाओ किसी से जाकर के पूछो कि भाई ऐसा कुछ है, वो कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी जो बॉडी है और जो माइंड है वो इतना स्टिफ हो गया, इतना रिजिड हो गया है, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि वो इस सिग्नल को रिसीव कर पाए। इसको ऐसे समझो, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो बॉडी को। और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा नेचुरल बॉडी किसकी होती है? एक बच्चे की। और ये एक्सपेरिमेंट मैं डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के ऊपर किया, who were 7 to 8 years old at that time। और वहीं से मेरे सारे फंडे हिले, क्योंकि मुझे पहले क्या लगा, जो पास में सबको लगा, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया इस वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो आपको भी इतना सब कुछ करना पड़ेगा तब आप यहां तक पहुंच सकते हो। फिर समझ आया कि ये तो नेचुरल है। अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा हाँ है। बच्चों से पूछा, हाँ है। यंगस्टर्स जितने भी है मेरे कॉन्टैक्ट में उनसे पूछा, हाँ है। ओल्ड एज में जिससे भी पूछा सबने कहा नहीं है।
उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत मेडिटेशन करी, कहा नहीं है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कोई साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड की स्पीड कम और ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, कि वो मीडियम सॉलिड है, एयर है या लिक्विड है। इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा इट इज़ नॉट अ साउंड, ऑल्दो आई एम कॉलिंग इट द साउंड ऑफ साइलेंस, बिकॉज आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसकी जैसी है। इट इज़ कॉन्स्टेंट irrespective of the medium. In fact, there is no medium which is required for it to exist. सर मेरा क्वेश्चन था कि साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस हो गया, पहले भी हुआ है, व्हाट नेक्स्ट? What is sound of silence? You are calling it the sound of silence. I just said it is not a sound. तो है क्या? साइलेंस है क्या ये? हाँ सर। साइलेंस तो नहीं है। आपने हाँ बोला क्योंकि इसमें साउंड है, तो साइलेंस कैसे हुआ? साइलेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ साउंड। इज इट साइलेंस? नहीं सर, साइलेंस तो नहीं है। साइलेंस तो नहीं है। और अभी मैंने कहा ये साउंड भी नहीं है, तो ये है क्या? क्या ये आ जा रही है? क्या ये दो चीजों को टकराने की वजह से हो रही है? देखो ये साउंड है, एंड एब्सेंस ऑफ दिस इज साइलेंस। तो ना तो ये साइलेंस है ना ये साउंड है। इट इज नाइदर समथिंग नॉर नथिंग। ऐसा कुछ दिखाओ मेरे को इस यूनिवर्स में, ना तो वो समथिंग हो ना नथिंग हो। नथिंग नहीं है क्योंकि ये है, तो इट इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज नॉट वॉइड, एंड इट इज नॉट समथिंग, इट इज अनलाइक एवरीथिंग। इसके जैसा कुछ और दिखाओ पूरे यूनिवर्स में। इसकी जैसी एनर्जी हो सकती है जिसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते और ना ही हम पैदा कर सकते। जो है तो है बस, उसका ना कोई प्रूफ है। आपने कहा इसकी जैसी एनर्जी हो सकती है। एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एनर्जी पंखे में अलग तरीके से एक्ट करती है, बल्ब में अलग तरीके से एक्ट करती है। वायर्स के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसको स्टोर करके दिखाना, साउंड ऑफ साइलेंस को, कोई डिवाइस है इसको स्टोर करने के लिए? जो साउंड ऑफ साइलेंस है, हो सकता है वो हमारी एनर्जी हो। और अगर हम जैसे मेडिटेशन में बोलते हैं ना कि अगर आप शांत रहोगे तो आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसको फिर आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो मे बी साउंड ऑफ साइलेंस इज द प्रूफ ऑफ दैट एनर्जी। तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस को आप स्टोर कर लोगे अपनी बॉडी में? कर सकते हो। दैट इज ऑलरेडी देयर, वी आर नॉट वेस्टिंग इट। इफ जैसे मेडिटेशन में होता है कि हम मेडिटेट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तो हमारी एनर्जी सेव होती है उससे। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? आई मीन जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी नीड, राइट? तो हाथ हिलाने के लिए आपको साउंड ऑफ साइलेंस चाहिए। क्या साउंड ऑफ साइलेंस से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है? अभी आपने सुना तो क्या आपकी एनर्जी बढ़ गई या एनर्जी कम हो गई? क्या होता है इससे? इज इट एनर्जी? क्या ये एनर्जी है? मे बी एनर्जी का प्रूफ है, इट्स नॉट एनर्जी। अगर वो साउंड ऑफ साइलेंस खत्म हो गया, इसका मतलब यू आर डेड। साउंड ऑफ साइलेंस अगर खत्म हो गई तो मतलब यू आर डेड? अरे अरे ऐसे मत करो, इतनी जल्दी जल्दी चीजें आगे मत देखो, क्योंकि अभी जो भी आप कह रहे हो उसको वी कैन इजीली काउंटर, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस तो कभी खत्म होती ही नहीं है। क्यों? इसका प्रूफ क्या है? आज से पहले नहीं था पास्ट में, बट अभी तो है। मान लो मेरी डेथ हो गई, तो आप सब प्रूफ हो कि साउंड ऑफ साइलेंस नहीं मरी है, साउंड ऑफ साइलेंस नहीं खत्म हुई है, साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि साउंड ऑफ साइलेंस है, लेकिन उसकी वजह से आप खुश होते हो या परेशान होते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये है, लेकिन इसका होना या ना होना बराबर है। बिकॉज कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस में कब होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, दैट कुड बी साउंड ऑफ साइलेंस और एनीथिंग एल्स। व्हेन यू हैव क्रेविंग और एवर्जन फॉर इट, आप कहोगे ये नहीं होनी चाहिए, तब भी वो है। आप कहोगे ये होनी चाहिए, तब भी वो है। अगर आप न्यूट्रल हो जाओ पूरी तरह से किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी इंसान की तरफ, किसी भी थॉट की तरफ, तो उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे इस तरह का थॉट आना चाहिए, तो वो उसको जिंदा रखेगा, यानी उससे रिलेटेड कोई क्रेविंग है, कोई डिज़ायर है, या कोई थॉट से रिलेटेड एवर्जन है कि ये नहीं आना चाहिए, या डर है, तभी तो वो होता है। तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चाहे कैसी भी हो,
उससे साउंड ऑफ साइलेंस के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनलाइक थॉट्स, जो आपके थॉट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं? थॉट जो है हमारे वो ऑपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेविंग एंड एवर्जन, नॉट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अनलिमिटेड है आपके माइंड में, बट उससे रिलेटेड जब कोई डिजायर या फियर होता है, कोई लाइक या डिसलाइक होता है, तो वो थॉट सस्टेन करता है। आपके लिए कोई और थॉट हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए वही थॉट लाइक हो सकता है, किसी और के लिए डिसलाइक हो सकता है। थॉट ऑफ अ पर्सन, थॉट ऑफ अ थिंग। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थॉट्स और एग्जिस्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इज कनेक्टेड टू व्हाट? हाउ यू इंटरप्रेट इट बेस्ड अपॉन योर पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके अकॉर्डिंग ये थॉट्स की पूरी चेन चलती है। बट क्या साउंड ऑफ साइलेंस के केस में ऐसा है? आप चाहे इसके बारे में अच्छा सोचो, चाहे बुरा सोचो, चाहे न्यूट्रल हो जाओ, तब भी ये है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ थॉट, इट इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट इज रियलिटी। एक है थॉट ऑफ वाटर, यहां पर पानी है, सब अलग अलग सोच सकते हैं इसके बारे में। किसी के अंदर हो सकता है फोबिया हो, तो वो डर रहा हो, तो वो मुझे नहीं सुन पा रहे, उनका ध्यान बार बार पानी की तरफ जा रहा है। किसी को बहुत अच्छा लगता हो तो भी बार बार पानी की तरफ ध्यान जा रहा है। बट विदाउट दैट लाइक और डिसलाइक भी आप देखते हो, इसको टच करते हो, तब भी ये है। दैट मीन्स इट इज रियलिटी। इट कैन एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मेंटल स्टेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी, बुरी। तो यहां तक तो पकड़ में आया ना कि ये रियलिटी है। There is no question about that. That is reality. I lived it. I know. Sound of silence. I lived it. If you know that it is the reality, show me anything else in this whole universe that is reality. In other words, ये रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रियल हो, आप हो, इसका प्रूफ तो हम सब हैं, बिकॉज इट इज कॉमन। आपका प्रूफ क्या है? व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ एज द सेल्फ, यानी आप क्या हो, उसका क्या प्रूफ है? डोंट लुक एट इट थ्रू मेमोरी, डोंट लुक एट इट थ्रू योर पास्ट नॉलेज। एज इट इज देखो। मैं भी आपके साथ साथ में एज इट इज देख रहा हूं, मैं कहीं से पढ़ करके सुन करके कुछ नहीं बोल रहा हूं। साउंड ऑफ साइलेंस है, इसमें कोई डाउट किसी को भी? क्या कोई कह सकता है कि ये नहीं है? या फिर जिसको इसका एक्सपीरियंस नहीं है वो आकर के आपको कहता है नहीं नहीं ये नहीं है, ये आपका थॉट है, आपकी मेमोरी में से आ रही है, आप क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहोगे, हंसोगे बैठ करके, क्योंकि ये तो है ही, इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। और अब एक या दो या चार लोग नहीं है, दुनिया में लाखों लोग हैं जो इसका प्रूफ है। इसी को तो साइंस कहते हैं। साइंस में और फिक्शन में फर्क क्या होता है? किसी एक इंसान को कुछ भी लग सकता है, यानी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो या किसी भी चीज के बारे में क्या सोच रहे हो, दैट इज ऑल फिक्शन। बट जो कॉमन है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा, दूसरे से देखा, तीसरे से देखा, 1000 से देखा, लाखों से देखा, सबसे देखा, वो है। अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो, हाँ इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है तो बात अलग है। दैट मीन्स दैट इज साइंस, साइंटिफिकली इट इज देयर। तो ये तो है साइंटिफिकली। आपका क्या प्रूफ है कि आप हो? आप क्या हो? आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है? Whether you say yes or no, it doesn't matter because you have never inquired. This is real spirituality. यानी हमने सबने मिल करके अभी साउंड ऑफ साइलेंस की रियलिटी को, उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया। इस पानी को हम सबने मिल करके प्रूव कर दिया। कोई एक बोलता है कि नहीं यहां पर पानी नहीं है, तो इसका मतलब उस इंसान को हेलुसिनेशन हो रही है, या फिर उसकी आंखें खराब है, या फिर उसके सेंसेस ठीक काम नहीं कर रहे हैं। वो हाथ से टच तो कर रहा है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो हम सब आकर के क्या कहेंगे? जो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है वो क्या कहेगा? कि यहां पर पानी है। ऐसे ही आपका प्रूफ क्या है? कैसे प्रूव करोगे कि आप हो? करके दिखाओ मुझे। हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ? देखो, अगर आप हो तो कुछ करना है, तो कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकालना है, तो कोई है जिसकी लाइफ बेटर हो सकती है, जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से अच्छा होगा। कोई है तो मरेगा, कोई है तो दोबारा पैदा होगा, कोई है तो मुक्त होगा, कोई है तो सुखी होगा, दुखी होगा या होगी।
अगर है ही नहीं तो जैसे भूत, अब भूत से फ्री होने के लिए कुछ भी करते रहो, टोना टोटका ये वो, अरे होना तो चाहिए। माइनस ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन विच इज पास्ट, जिसको हिंदी में भूत कहते हैं, अगर उस भूत को हटा दो आपकी ब्रेन में से, तो आप कहाँ हो, क्या हो, अपने साथ वाले से अलग हो। The thing you said, common experience. Just saying what you said. I'm not going deeper. I don't know how to. But you said if it's a common reality, if it's a common experience, it's real, right? So if you can see me and they can see me, I'm here. Right? I'm common experience for all of you. Then I exist. Just like this water or just like this. Are you talking about your thoughts or your body? I think I have never experienced life without thoughts. Very less. So can we see your thoughts? You cannot. We can, क्योंकि आप जो अपने अंदर ही अंदर बोलते हो उसको सोचना कहते हैं, तो बोल करके आप हमें भी बोल सकते हो। तो अगर आपने बोल दिया जो भी आप सोच रहे हो, यानी आपके जो थॉट है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, तो इज दैट द प्रूफ कि आप हो? और वो प्रूफ क्या है? जो आप सोच रहे हो या जो बोल रहे हो? एक है थॉट विच इज मेमोरी, एक है साउंड, और एक है बॉडी। जो आपकी बॉडी है या किसी की भी बॉडी है, उस लेवल पे एट एन अपीयरेंस लेवल देयर इज सेपरेशन। जैसे पानी में अलग अलग बुलबुले, अलग अलग लहरें, बट एक्चुअल में सेपरेशन कहां है? एट द लेवल ऑफ मटीरियल इट इज ऑल मेड अप ऑफ द सेम मटीरियल, नॉट सिमिलर। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन अदर वर्ड्स 20 रोबोट्स हैं, 20 को हमने अलग अलग नाम दे दिया है। उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन फीडेड है या जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, दैट इज ऑल एआई ड्रिवन, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो 20 के नाम अलग अलग, अपीयरेंस में भी अलग अलग। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई गोरा है, व्हाटएवर। तो क्या उससे वो सारे रोबोट्स अलग अलग हो गए? जिस मटेरियल के वो सारे रोबोट्स बने हैं वो सेम है, नॉट सिमिलर, सेम। जो इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। उसका जो सोर्स है दैट इज सेम, नॉट सिमिलर। क्या आप सबके अंदर जो इंफॉर्मेशन फीडेड है वो अलग अलग सोर्सेज से आई है? किताबें अलग अलग है, उससे अलग हो जाते हैं। ये आपका सेपरेट में है कहां? Sir, you're saying is that आप और मैं सेम मटेरियल के, तो हम एक ही है। That's what you're saying. I'm saying at a superficial level, at an appearance level, at the level of name given to the form, we are separate. In other words, just for the name's sake, and at the level of appearance. But fundamentally, we are not similar, we are same. यानी अगर एक गिलास पानी का होगा और उसमें से हम सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, तो दैट इज हु वी आर। जो अभी हम सांस ले रहे हैं दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। जिस तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही है दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। Yeah, but that's still two different body, right? For example, your shirt is cotton, my shirt is cotton. Does not mean these are two same shirt. These are two different shirts, right? If you're made of same thing, you're living same thing, you're same. Of course, you're same. That doesn't make us one. इट्स अ गुड पॉइंट, बट ये पॉइंट वैलिड होता अगर कहीं कुछ स्टैटिक होता तो। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो स्टैटिक है, मेरी जो बॉडी है वो स्टैटिक है, यानी कि फिक्स्ड है बर्थ से लेकर के डेथ तक। बट दैट इज लाइक अ रिवर, वो तो बदल रही है। साइंटिफिकली 8 से 10 साल में तो पूरी की पूरी जो बॉडी है हमारी, इंटरनली एक्सटर्नली पूरी बदल जाती है एट एन एटॉमिक लेवल। तो किस मैं की बात कर रहे हो आप? जब तक उस मैं को आप टच कर रहे हो तब तक तो वो बदल चुका है, बह चुका है। इट्स एज इफ यू आर पॉइंटिंग टू अ वेव इन अ रिवर, फ्लोइंग रिवर, एंड सेइंग ये लहर मैं हूं। जब तक आपने उसको टच किया तब तक तो वो बह चुकी है। तो कोई स्टैटिक हो तो उसको तो आप फिर भी बोल सकते हो कि ये मैं हूं। इस यूनिवर्स में स्टैटिक क्या है? एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, everything is in motion, everything is moving, everything is changing.
तो किस पॉइंट पे आप कहोगे कि ये मैं हूं? और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जेंडर तक को आप बदल सकते हो। मेल को फीमेल बना दो, फीमेल को मेल बना दो। I can say ये बदलता हुआ इंसान मैं हूँ. This like I touched myself, I changed, right? यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप बोल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जो आप सोच रहे हो, वो आप बोल रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो, या आप क्या हो, एक्चुअल में क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो और आप बोल रहे हो कि जो धरती है वो फ्लैट है, पूरी दुनिया बोल रही है, दैट इज ओके, बट रियलिटी क्या है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। नॉट कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है। क्या आप एक बहती हुई नदी में या बहते हुए समुद्र में एक लहर के जैसे नहीं हो, ये जो बॉडी है, और क्या इंफॉर्मेशन भी जो अंदर फीडेड है वो ऐसी ही नहीं है, और क्या सब कुछ ही कॉमन नहीं है, सेपरेट है कहां, कब्जा कैसे करोगे। हाँ, जस्ट फॉर द नेम सेक आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे अभी आप यहां पर बैठे हो तो आप कहोगे ये स्पेस मेरी है, अब आप इधर बैठ गए, आप इधर आ गए, तो वो स्पेस मेरी है, मेरी की तेरी हो गई, तेरी की मेरी हो गई। अच्छा, तो ये सब कहने के लिए है। तो अभी हम उसको छोड़ते हैं कि कहने के लिए क्या है, एक्चुअल में देखते हैं ना। For example, this body, this is yours, right? This is you. You will say this is me. ये तो कब्जा है आपका. This body is your. इसी को आप मी बोलते हो. इसके अंदर की कॉन्शियसनेस है. हम क्या बोलते हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, और क्या होता है वो अलग चीज है। दोनों में बड़ा फर्क है। बोलते हैं मतलब सोचते हैं, और कुछ भी बोलते हैं। तो आर यू इंटरेस्टेड इन जो हम बोलते हैं या जो हम एक्चुअल में हैं? बिगिनिंग ऑफ दिस सीकिंग इज स्पिरिचुअलिटी, इज मेडिटेशन, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो। बोलने के लिए मैं को तू बोल दो, तू को मैं बोल दो, कुछ समय बाद ऐसा फीलिंग भी होने लग जाएगी। सर, मैं का जो एग्जिस्टेंस है वो तो बोलने के बाद ही पता लगता है ना कि मैं है। जब तक बंदा बोलता नहीं है, चाहे अंदर चाहे बाहर, तब तक तो मैं भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो ये सेपरेट मैं कब पैदा होता है? आपको लगता है मैं पैदा तब होता हूं जो आपका बर्थडे है, अच्छा तब पैदा हुए थे क्या, या उससे कुछ महीने पहले, या फिर जब पहली बार आपके अंदर ये थॉट उठा मैं ये हूं। समझे मैंने क्या बोला? अगर ये बात समझ आ रही है तो इट्स नॉट अ स्मॉल इनसाइट, इट्स अ वेरी बिग इनसाइट। आपकी लाइफ की सारी सफरिंग, सारी प्रॉब्लम्स, सुख दुख, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब जुड़ा है मैं से। ये मैं कब पैदा होता है, किस पॉइंट पे पैदा होता है? जब मैं अपने आप को मैं कहता है। जब आपके अंदर ये थॉट प्लांट किया जाता है कि आप ये हो, और ये भी थॉट आपने खुद प्लांट नहीं किया है, किसी और ने आपको नाम दिया है, और फिर उस नाम के साथ में इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज जुड़ने लग जाती है, जिसके बेस पर एक साइकोलॉजिकल पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, जिसके बेस पर आप हो। माइनस दैट आप कहां हो? तो इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेमोरी। यू आर नथिंग बट अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेमोरी। इसको दूसरे तरीके से देखो, आप पैदा हुए, पैदा होते ही कोमा में चले गए, या फिर पैदा होते ही आपकी ब्रेन ऐसी है कि उसमें मेमोरी स्टोर नहीं हो सकती है। तो कोई आपको कितना ही बोलता रहे कि तुम ये हो, तुम ये हो, कोई आपको कितना ही बोलता रहे कि तुम्हारा ये नाम है, बट कोई आपका नाम लेगा तो आप उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो नाम आपका नहीं है ना, दुनिया के लिए वो नाम आपका है। तो आप कहां हो? आप हो, लेकिन यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग। अभी भी आप सबसे अलग नहीं हो। क्या आप धरती से अलग हो, जल से अलग हो, इस एनवायरनमेंट से अलग हो, हवा से अलग हो सकते हो, अलग होके दिखाना ऑक्सीजन से, बट आपको लगता है कि मैं अलग हूं। उस लगने को ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस वक्त।
कि अगर तो आप हो तो ये सवाल उठता है कि इस मैं का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस मैं को शांत कैसे किया जाए। क्या हो अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअलिटी का गोल वो नहीं है जो आप समझते हो, जो आपको बेचा जा रहा है। क्योंकि आप जो सुनना चाहते हो अगर वही वो बोलता है इंसान, जो भी सो कॉल्ड गुरु है, तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी। यानी आप क्या सुनना चाहते हो, यहाँ पर बैठे हो ये सारी बकवास सुनना चाहते हो जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, आप यहाँ पर बैठे हो, सर ये सब छोड़ो, मुझे कोई टेक्निक बताओ बढ़िया सी जिससे मन शांत हो जाए, खुशियाँ आ जाए ज़िंदगी में। और खुशियों के भी लेवल्स हैं, मुझे इस लेवल की खुशी नहीं चाहिए, मुझे तो इस लेवल की खुशी चाहिए। ये सब सुनना चाहते हो आप, तो अगर मैं वही आपको बोलूँगा तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। और ऐसे ही हो रहा है पूरी दुनिया में। तो क्या हो, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में मतलब था कुछ और, है कुछ और, लेकिन आपको बेचा कुछ और ही जा रहा है। बेचा क्या जा रहा है? मैं को बहुत बेटर करने की कोशिश करी इस मटेरियल वर्ल्ड में, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, फेल हो गए, तो एक काम करो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाओ। यहाँ पर आपका ये जो मैं है ये शांत हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा, आनंद, परमानंद। जबकि सच क्या है? ध्यान से सुनना, मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं को कभी आप मुक्त कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं है ही नहीं। ये ऐसा है, मैं इस भूत को मुक्त कर दूंगा, ये भूत यहां पर कैद है, इसको मैं मुक्त कर दूंगा। भूत नाम की इस गलत फहमी से मुक्त होना है। और ये मैं अगर भूत नहीं है तो और क्या है? माइनस पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन। अगर उसको हम निकाल दें तो ये मैं कहां है? अगर अभी आपकी याददाश्त चली जाए और मैं आपसे पूछूं आपका क्या नाम है, पता नहीं, ये पता नहीं भी नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि याददाश्त चली गई, लैंग्वेज की भी गई। बट सर व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस मैं? आपने कहा कि ये मैं की वजह से प्रॉब्लम क्या है। इस मैं को इंग्लिश में बोलते हैं ईगो और हिंदी में बोलते हैं अहंकार, अहम का आकार। तो क्या मैं की वजह से कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? सारी प्रॉब्लम्स की जड़ अगर ये मैं नहीं है, मैं, मेरा, मेरे, मेरा कनेक्टेड टू व्हाट? मैं, मेरे कनेक्टेड टू व्हाट? मैं। तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या? मैं। बट सारी खुशी का सोर्स भी तो मैं ही हूं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सुख भी है, दुख भी है। तो हम क्या चाहते हैं? दुख तो छूट जाए, लेकिन सुख छोड़ने को हम तैयार नहीं है। छूटेगा तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, कभी देखते ही नहीं है सच को, क्योंकि डर लगता है अगर सच को देख लिया तो कहीं सुख ना छूट जाए। चलो, दुख तो दुख है ही, दर्द तो दर्द है ही। सुख क्या है और प्लेजर क्या है? मैं को क्या होता है? देखो, अगर मैं को सिर्फ पेन मिले पूरी लाइफ में, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, लाइफ बेटर है या लाइफ से बेटर डेथ है? कांस्टेंट पेन, नॉन स्टॉप पेन। चाहिए ऐसी लाइफ किसी को? मांगेगा कुछ जाकर के भगवान से? नहीं ना। ये प्लेजर क्या होता है जो मैं को मिलता है? बीच बीच में प्लेजर मिलता है ना, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है, उम्मीद बनी रहती है। क्या ये प्लेजर ही सारे पेन की जड़ नहीं है? क्या प्लेजर और पेन एक सिक्के के दो पहलू नहीं है? क्या आज आपकी लाइफ में जो भी पेन है उसकी जड़ प्लेजर नहीं है? सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो हेल्थ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी जड़ क्या है? पेन। खाने में पेन होता है। अच्छा, जो खाना आपको पसंद है वो खाने में पेन होता है, प्लेजर होता है। तो क्या होता है उसकी वजह से? ओवर ईटिंग हो जाती है। तो क्या होता है उसकी वजह से? बाद में बीमारियां होती हैं। तो बीमारियां नहीं चाहिए, प्लेजर चाहिए। सो ये जो मैं है, इसको देखो एक भूत की तरह। वो भूत जो आपके सर पे चढ़ गया है और आप क्या कह रहे हो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है? भूत की वजह से प्रॉब्लम क्या है? तो मैं क्यों बताऊं? आप बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया, जैसी चल रही है लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। इन अदर वर्ड्स, मैंने शर्ट पहनी हुई है,
एक है मैं ये कहूं कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, एक है मैं कहूं ये शर्ट मैं हूं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम है उस थॉट में? नंबर 1, एक सच है एक झूठ है। सच क्या है? शर्ट पहनी है आपने। शर्ट पहनी हुई है, राइट। तो क्या ये बाल आपने पहने हुए हैं या ये आप हो? बालों को हम काटते हैं, उसके बिना भी हम होते हैं। तुम बाल कैसे हो सकते हैं? जिसके मरने के बाद भी आप ना मरो, वो आप नहीं हो ना। नाखून काट दिए लेकिन फिर भी आप हो, तो वो आप कैसे हुए? इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, मैं ये शर्ट नहीं हूं, मैंने पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि शर्ट के बदल जाने के बाद, मिट जाने के बाद, फट जाने के बाद भी मैं नहीं मरता हूं, मैं नहीं मिटता हूं, मुझ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक कि हमने बॉडी पहन ली है पर आत्मा नहीं मरते। नहीं हम बहुत आगे चले गए। हमने बॉडी पहनी है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। अभी हम वहां नहीं जाते, है ना। नहीं तो फिर तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में आ जाएंगे। और याद रखना, कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को काट नहीं सकते हो। हम यही कोशिश करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट या तो कटता है तो पूरा ही कटता है और रियलिटी से कटता है, दूसरे कॉन्सेप्ट से नहीं कटता है। एक कॉन्सेप्ट है ये शर्ट मैं हूं लेकिन मैं बहुत बुरा हूं, तो आकर के मेरी कुछ वीडियोस देखी, नहीं नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, मैं बहुत अच्छा हूं। उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो गई ना, जड़ से तो नहीं हुई ना। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है इस तरह से जीने में? जीना तो है ही, चॉइसलेस है। एक इंसान जी रहा है कि शर्ट मैंने पहनी हुई है तो मुझे इसकी केयर करनी है, ध्यान रखना है। किसी ने इंक फेंकी या किसी ने कोई स्क्रैच मारा तो वो शर्ट के लेवल पे है, कोई नहीं, बदल लेंगे, एग्जाम्पल के लिए है। तो शर्ट के लेवल पे है। और जिस तरह से आप जी रहे हो कि मैं ये शर्ट हूं, तो क्या यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है 24 घंटे? क्या जेलेसी नहीं है? क्या अनलिमिटेड डिजायर्स नहीं है? मुझे इस शर्ट को बेटर बनाना है, वॉट एवर दैट मीन्स। किसकी नजर में? खुद की या किसी और की? अरे कहां खुद की, झूठे लोग। खुद की नजर में कभी कुछ करते हो? खुद के लिए कभी कुछ करते हो? आपको इस शर्ट को बेटर बनाना है ताकि लोग देख करके कहे वाह क्या शर्ट है। लोग कभी बोलते हैं? लोगों को अपनी शर्ट की पड़ी है। आप अगर खुद की शर्ट को बेटर बनाते हो तो आपके दुश्मन बढ़ते हैं, दोस्त नहीं बढ़ते हैं, है ना मजेदार। तो खुद की शर्ट को बेटर बनाया तो फंसे, नहीं बनाया तो फंसे। क्योंकि अगर नहीं बनाया तो यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर, निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। और बेटर बनाया तो मन शांत हो जाएगा, भागते रहोगे मरते दम तक। और एंड क्या है इस शर्ट का? मौत। जो मैं की खुशी है वो तो बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे कोई हमें प्यार दे, अब ये हमने बाहर छोड़ दिया तो पूरा जो मैं का कंसेप्ट है खुशी लेने का वो बाहर ही है। कि कोई मेरे को अवार्ड दे या कोई रिलेशनशिप में आए, मतलब पूरा मैं की जो डिपेंडेंस है वो आउटसाइड ही। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो मैं है इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से समझोगे तो दिस मैं और ये मैं भी कहने के लिए आपका मैं किसी और का मैं अलग अलग है। एट अ सुपरफिशियल लेवल फंडामेंटली इट इज सेम, इट इज नॉट इवन सिमिलर। सर जैसे आपने कहा कि हम लोग सेम है, कि हम सिमिलर नहीं है, सेम है। मान लीजिए मैंने कुछ किया, मान लीजिए कुछ अचीव ही कर लिया, तो सामने वाला मुझसे जलन करता है तो मैं ही मुझसे जलन कर रहा हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि मैं ही मुझसे जलन कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को शांत कर देता हूँ कि जलन मैं ही तो कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ करूँगा भी तो क्या करूँगा। और दूसरी बात, फिर ये कितना लॉन्ग टर्म तक मैं ऐसा कर सकता हूँ? मतलब ये शॉर्ट टर्म तो ठीक है, मुझे समझ आ गई बात कि शॉर्ट टर्म में ठीक है, आज मैं मान लेता उन्होंने कुछ ऐसे हिट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं ही तो हूँ। लेकिन ये दुनिया में जब मैं निकलूँगा तो लॉन्ग टर्म इट्स नॉट प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दुनिया आपको बेच के खा जाएगी अगर ऐसे एक्ट करोगे तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो क्या बदलता है? कुछ भी नहीं। एट द लेवल ऑफ एक्शन एंड ट्रांजैक्शन इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद क्या करोगे? ये जान लिया ये भी मैं हूं, तू भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। पैसे लो और पैसे उड़ाना शुरू कर दो अपने घर की बैल्कनी से, सब कुछ ही मैं हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? घर भी तेरा है, ये भी तेरा है, वो भी तेरा है। तो दुनिया तैयार बैठी है आपको लूटने के लिए। तो कैसे एक्ट करोगे इस दुनिया पे? वैसे ही करोगे जैसे पहले कर रहे थे।
जॉब कर रहे थे जॉब करोगे, बिजनेस कर रहे थे बिजनेस करोगे। क्या रिलेशनशिप में एकदम से सेंटी हो जाओगे ये बातें सुन करके? अगर बेवकूफ हो तो हाँ हो जाओगे। आज मैं वहां गया था सेशन में, वहां पे मैंने आज ये जाना है कि मैं भी मैं हूं और तू भी मैं हूं, मैं और तू कहीं कुछ है ही नहीं। बीवी कहेगी भाई क्या फूक के आए हो, क्या हो गया, सब ठीक है? या फिर 4 दिन बाद गालियां पड़ेगी, कहेंगे अच्छा वो जो सीख के आए थे वो 1-2 दिन तक ही था, फिर आ गए अपनी असली औकात पे। तो क्या बदलता है? कुछ नहीं। जब नया नया ये सब बातें समझ आती है, जैसे होता है ना कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, डाइजेस्ट नहीं होता है तो उल्टी होती है। जब डाइजेस्ट हो जाता है तो बाहर नहीं आता है कुछ भी। इन अदर वर्ड्स, अंदर से सब कुछ बदल गया है, बाहर से सब कुछ सेम है। वही नाम है, वही रूप है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बट अंदर सब कुछ ही बदल गया है। नाउ यू आर नो मोर अ बेगर, यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस। मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को टच किया है रियलिटी के, वो क्या है कि आप ये नहीं हो, यानी कि आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बट क्या आपका एग्जिस्टेंस है या नहीं है? कैन यू से आई डोंट एग्जिस्ट? यू एग्जिस्ट इवन माइनस योर थॉट्स। जैसे एक फिलोसोफर ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज इवन व्हेन यू डोंट थिंक, इवन देन यू आर। तो वो क्या है? क्या वो अलग अलग है? बट कुछ तो है। जैसे आवाज आई, एक है इसको मेमोरी से इंटरप्रेट किया, आपका मैं बीच में आया और आकर के बोल रहा है चुटकी की आवाज है। ये चुटकी वर्ड कहां से आया? आइडेंटिफाइड विद दिस साउंड, जिसको आपने कहा चुटकी की आवाज, ये ताली की आवाज। फिर इससे रिलेटेड इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो सब है, उसको छोड़ते हैं, बट आवाज तो है। क्या हम सबके लिए अलग अलग है या कॉमन है? तो इस साउंड के पता लगने को क्या कहते हैं? इज इट अ थॉट? इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ साउंड which is consciousness, which is not similar in all of us। जैसा आप लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि जैसे हम सबके जूतों के अंदर अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे ही हम सबकी बॉडी के अंदर अलग अलग सोल है। तो मैं ये तो नहीं हूं सर अभी जो आपने कहा, लेकिन मैं आत्मा हूं। बहुत सुंदर। एक जगह से निकले दूसरी जगह जाकर के फंस गए। क्या ये कॉन्शियसनेस आप में, मुझ में या किसी जानवर में अलग अलग है? यहाँ पर अभी कोई अगर जानवर हो और ये आवाज़ हो तो उसको भी तो पता लग रहा है। उसको तो अपना नाम भी नहीं पता, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। कोई बच्चा है, उसको भी पता लग रहा है। इस पता लगने को क्या कहते हैं? इसको आप अवेयरनेस कहो, इसको आप कॉन्शियसनेस कहो, इसको एक्सपीरियंस कहो। ये तो है। क्या ये अलग अलग है हम सब में? इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, पर जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिस तरीके से वो साउंड ब्रेन तक पहुंच रही है वो सिमिलर नहीं है, वो सेम है। इतना सा समझ नहीं आता है, इतना भी साइंटिफिक माइंड नहीं है हमारा। जैसे 2 कैमरा सेम है जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो बेसिक मैकेनिज्म है इस इंस्ट्रूमेंट का, जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल करके यहां तक पहुंचती है अंदर, दैट इज सेम। तो लिसनिंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। अब मैं एक लेवल और आगे जा सकता हूं, लेकिन आपके बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डू यू वांट मी टू गो वन स्टेप आगे? Listening is same in all of us, including but not limited to animals. इंस्ट्रूमेंट को बदलोगे तो साउंड बदली हुई लगेगी। जैसे साउंड जो मेरी है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगी अगर इंस्ट्रूमेंट बदल दिया तो। बट लिसनिंग इज सेम, बच्चे में भी, बड़े में भी, बूढ़े में भी। कान खराब होता है, लिसनिंग खराब नहीं होती है। कान खराब हो जाए, वापस से मशीन लगा दो, कान ठीक हो गया। तो लिसनिंग नेवर चेंजेस। लिसनिंग इज सेम इन ऑल बीइंग्स, not just humans, all beings। एक है लिसनिंग, दूसरा क्या है? लिसनर। लिसनर क्या है? ये जो साउंड सुनते हो उसको सुन करके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके बेस पे कुछ बोलना शुरू कर देते हो। ये साउंड अच्छी है, बुरी है, ये साउंड इसकी है, ये साउंड उसकी है, ये साउंड तेज है, ये साउंड धीरे है, ये साउंड का ये मतलब है। बेस्ड अपॉन वो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। फिर उस लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करते हो अपनी लैंग्वेज में, फिर कन्वर्ट करके फिर उसको समझते हो, फिर सोचते हो, फिर बोलते हो
कितनी घटिया बात बोली है, कितनी अच्छी बात बोली है, ये सब कहाँ है? एट द लेवल ऑफ लिसनर, विच इज कनेक्टेड टू व्हाट? थिंकर, विच इज ऑपरेटिंग अपॉन व्हाट? थॉट्स। तो ये सब क्या है? इल्यूजन, फिक्शन, एक कहानी है जो सबने अपने माइंड में अलग अलग बना रखी है। तो रियलिटी क्या है? साउंड, लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है? दिस इज यू माइनस दिस, माइनस लिसनिंग, वेयर आर यू? तो लिसनिंग किस पे टिकी है? ये समझ आ गया है कि लिसनिंग के लेवल पे हम सब में कोई फर्क नहीं है। लिसनिंग इज नॉट सिमिलर इन ऑल ऑफ अस, इट इज सेम, और वो बदलती नहीं है। बॉडी बदल जाती है हर 8-10 साल में, लिसनिंग नहीं बदलती है। जिस तरह से बचपन में कोई आवाज सुनते थे, आज भी सुनते हो, उसमें कोई फर्क आया? उसको जैसे समझते हो, उसके बारे में जो सोचते हो, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, उसमें फर्क आया। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन में फर्क आया। वो इंफॉर्मेशन क्या है? पास्ट। बट लिसनिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा वर्तमान है। तो जब ये जो बैगेज है पूरा का पूरा मेमोरी का, इसको आप उठा करके साइड में रख देते हो, नॉट एज इन कि एक्चुअल में मेमोरी को निकाल दिया, फिर तो आप एक जिंदा लाश की तरह हो गए। बस ये समझ लिया कि दिस इज नॉट मी, ये सब उधार की नॉलेज है अंदर जो फीडेड है। तो आपने इंक्वायरी करी सीधा किसके ऊपर? एक्सपीरियंसिंग थ्रू एनी ऑफ द सेंसेस और विदाउट सेंसेस, लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। ये आपके 5 सेंसेस में से किस सेंस के थ्रू आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो? आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, बंद करके देखो। तो लिसनिंग तो है, एक्सपीरियंसिंग तो है, स्मेलिंग तो है, टेस्टिंग तो है। यानी ये जो पता लगना है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, ये तो है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अरे तो यही तो आप हो एक्चुअल में। बट इस लेवल पे आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। इस लेवल पे कभी कुछ बदलता ही नहीं है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, बट जो कॉन्शियसनेस है दैट इज सेम, दैट इज नॉट सिमिलर। तो जब आप इस कॉन्शियसनेस की रियलिटी को देख लेते हो, साउंड की रियलिटी तो देख ली, कैसे प्रूव कर दिया ना। तो जब कॉन्शियसनेस की रियलिटी को आप देख लेते हो, इस कॉन्शियसनेस का सबस्ट्रैटम क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, व्हेन यू सी इट एज अ लिविंग रियलिटी, एज रियल एज मी सिटिंग हियर, तो आपने किसको देख लिया है? आपने खुद को देख लिया है। तो यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या बोलते हैं? आई एम एम्प्टीनेस, आई एम वॉइड, मैं कुछ नहीं हूं। और अगर मेरी वीडियोस ध्यान से देखी है तो मैंने कुछ नहीं को ही नेगेट कर दिया है, यानी नथिंगनेस होती ही नहीं है, एम्प्टीनेस है ही नहीं, साइलेंस है ही नहीं। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज देयर। साइलेंस को एक्सपीरियंस करके दिखाना एक बार। साइलेंस मतलब एब्सेंस ऑफ साउंड। तो आप लोगों की लाइफ में से साइलेंस को मार दिया गया है। जो दुनिया में बाकी के लोग हैं उनके लिए 2 स्टेट्स हैं, साउंड या साइलेंस। ये 2 अपोजिट है। आपकी लाइफ में साइलेंस है? अब करना, जरा एक्सेस करना साइलेंस को। क्या होता है साइलेंस के वक्त? साउंड ऑफ साइलेंस। एग्जैक्टली। तो नथिंग तो है ही नहीं। जैसे यहां पर समथिंग है, चेयर है, वहां पर चेयर है, बीच में क्या है? एम्प्टीनेस, नथिंग। यहां जा करके चेक करो, यहां साउंड ऑफ साइलेंस है, वहां है क्या? यहां है या नहीं है? द मोमेंट यू चेक इट यू विल से यहां भी है। मतलब एम्प्टीनेस इज एन इल्यूजन, नथिंगनेस इज एन इल्यूजन। तो जब आपने खुद के झूठ को देख लिया एक तरफ से, यानी जो अब तक खुद को समझते थे, जो पूरी दुनिया समझती है, और दूसरी तरफ से खुद के सच को देख लिया जिसके बारे में इस दुनिया को कुछ पता नहीं है, नॉट थियोरेटिकली, नॉट थ्रू थॉट, बट एक्सपीरियंशियली एज अ लिविंग रियलिटी, तब काम पूरा हो गया है।